हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटीजर। अपने पहले जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट सीखे थे उनको रिवाइज करते हुए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा था। नंबर लाइन के बारे में क्या सीखा था भाई? नंबर लाइन पे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, लेफ्ट मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है। नंबर लाइन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो ये उम्मीद है अच्छे से आपने सीखा होगा, आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम करते हैं अब, अगर किन्हीं नंबर्स को बिना नंबर लाइन के, बिना संख्या रेखा के आपको जोड़ना है, घटाना है, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए साइन, कुछ साइन है उनको सीखना जरूरी है। जैसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, एंड माइनस माइनस माइनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है बच्चों, जो आपको मदद करेंगे ये सीखने में कि भाई अगर कोई दो नंबर हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं और उनके सामने साइन है, एक के सामने प्लस का, एक के सामने माइनस का, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, उनको घटा देंगे। अब इसी तरह से एक नंबर के सामने प्लस का साइन है, एक नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो उन दोनों नंबरों को भी हम घटा देंगे। अगर दोनों संख्याओं के सामने प्लस के साइन है तो दोनों को जोड़ देंगे, योग कर देंगे उनका, और दोनों के सामने अगर माइनस का साइन है तब भी उनका योग कर देंगे। देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपके पास है 5 माइनस, चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अभी तक हमने जो किया है उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझेंगे, ये अलग टॉपिक है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर अभी से अच्छे से आप समझ समझ के नोट डाउन करेंगे तो। देखिए दो संख्याएं हैं आपके पास, एक नंबर है 5, एक है -3, ठीक है। तो 5 कौन सा है, इसके सामने माइनस का साइन नहीं है तो ये प्लस में ही होगा। तो हम प्लस क्या है लिखते नहीं है, मेंशन नहीं करते हैं। अगर किसी संख्या के सामने माइनस का साइन हो, -4, -3, माइनस को तो हम लिखते हैं, लेकिन अगर ऐसे +5 हो तो उसको हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ये चीज समझिए स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई 5 है और -3 है, तो एक संख्या के सामने प्लस का साइन है, एक के सामने माइनस का साइन है, एक के सामने प्लस का, एक के सामने माइनस का, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में से अगर 3 घटा दिया कितना बच गया, 2। कितना बच गया, 2। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर एक नंबर है, मान लो हमारे पास -7, और दूसरा नंबर है प्लस का, +10, -7 + 10, ठीक है। अब पहले माइनस का साइन है नंबर के साथ, दूसरे नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे इन दोनों संख्याओं को। तो ये यहां से पता लगेगी, ये चीज हमें यहां से पता लगती है कि अगर एक संख्या के सामने माइनस का साइन है, एक के सामने प्लस का साइन है, तो दोनों को हम घटा देंगे। क्या आएगा हमारा आंसर, भाई 10 - 7 3 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 3 आ जाएगा आंसर। अब अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, जैसे 5 + 3, 5 भी प्लस है, 3 भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग हो जाएगा और ये आएगा 8। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर दोनों के सामने माइनस का साइन है, -5 एंड -3, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखिए यहाँ पे हम इनका योग ही करेंगे, ये प्लस होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज प्लस होगी। अगर हम दोनों
माइनस के नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं दोनों को जोड़ के 5 + 3 करेंगे। भले ही दोनों संख्याओं के सामने माइनस के साइन है, लेकिन हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि रूल ये कहता है, यहाँ पे देखिए इस रूल में यही है कि दोनों संख्याओं के सामने अगर माइनस के साइन है तो हम अल्टीमेटली उनको प्लस करेंगे और ये आ जाएगा 8। लेकिन फर्क ये होगा कि यहाँ पे आएगा 8 माइनस का, कौन सा, 8 के सामने हम लगाएंगे माइनस का साइन। अब ये चीज अलग है बच्चों की, आंसर में माइनस का साइन कब लगाना है, प्लस का साइन कब लगाना है, ये आप सोच रहे होंगे। तो ये मैं बता दूं आपको कि जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है, जैसे हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे इसमें है 5 बड़ा नंबर, तो 5 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, आंसर के सामने भी वही साइन आएगा। अब 7 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के सामने प्लस का साइन है तो आंसर के सामने भी प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 के सामने प्लस है तो 8 के सामने भी प्लस आएगा। यहाँ पे 5 बड़ा है, 5 के सामने माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। इसी तरह से आपको पता लग सकता है कि आंसर में प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। जैसे हम करेंगे 3 - 7, 3 - 7 कितना आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा रूल लग रहा है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन चारों रूल्स में से कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बच्चों, यहाँ पे पहला रूल अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 है, इसके सामने प्लस का साइन है, 7 के सामने माइनस का साइन है, दोनों को हम घटा देंगे। तो क्या आना चाहिए हमारा आंसर, घटाने के बाद आना चाहिए बच्चों 7 - 3 4। अब आंसर के सामने प्लस आएगा माइनस आएगा, ये कैसे पता लगेगा भाई, इन दोनों नंबर्स को चेक करेंगे, 3 प्लस का 7 माइनस का, 7 बड़ा है तो जो साइन बड़े नंबर के सामने होगा वही साइन आंसर के सामने भी आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दो नंबर जोड़ने घटाने हैं तो इन रूल्स की मदद से होगा, ये रूल आपको सीखना जरूरी है। अब अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आई है यहाँ पे तो पूछ ले, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी के आधार पे हैं। अगर ये नहीं आएगा समझ में तो बाकी सवाल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये समझना जरूरी है। कोई डाउट है बच्चों, हैंड रेज करके पूछ लीजिए और नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, सबको समझ में आ गया है। अगर सबने नोट डाउन कर लिया तो अपना हैंड रेज करो बच्चों, हाथ खड़ा करो सीट पे बैठे बैठे। शाबाश, कुनेला खेत ने नोट डाउन कर लिया है, शाबाश बच्चों, शाबाश। जीआईसी सितारगंज, बेटा आपने नोट डाउन कर लिया, हाथ नीचे कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये इसलिए इस पे मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, इतना ध्यान इसलिए दिया हमने और इतना समय सिर्फ इस छोटी सी चीज पे इसलिए लगाया हमने, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे बच्चों, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बाकी के आपको खुद को हल करने हैं और मुझे आंसर बताने हैं। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.2 का, अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं बच्चों, अपनी किताबों में रेफर कर सकते हैं। ये सवाल है, ध्यान से देखिए, सबको विजिबल हो रहा है, थोड़ा और बड़ा कर दें इसको, सब देख पा रहे होंगे अब। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ 11 + -7। अब दो साइन एक साथ आ गए, आप सोच रहे होंगे अब क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, ये कैसे पता लगेगा, है ना, ये तो प्रॉब्लम है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, वही टेबल जो हमने बनाया था उसी को यूज करते हैं, यही टेबल यूज करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस। अगर बच्चों दो साइन एक साथ आ जाएं, आपके दो साइन एक साथ आ जाएं, जैसे एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, तो इन दोनों साइन की जगह हम एक साइन लगा सकते हैं माइनस का। जैसे 11 + -7 है तो प्लस माइनस की जगह हम सिर्फ -7 लिख सकते हैं। ये कहां से आया, यहां से आया बच्चों,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां से आया है। अगर हमारे पास होता 11 माइनस प्लस 7 तो भी क्या आता हमारे पास 11 माइनस 7 ही आता। और अगर हमारे पास होता -11 नहीं, ये 11 होता फिर माइनस माइनस 7, तो ये दोनों साइन भी एक साथ आ गए, तो ये यहां से हम रेफर करते और क्या आ जाता हमारे पास 11 प्लस 7। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो साइन आपके एक साथ आ जाएं तो उनको आप एक साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। अब देखिए कि 11 माइनस 7 कितना होता है, 11 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, 11 माइनस 7 आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आ जाएगा, 4। 11 माइनस 7 होता है 4। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट इस तरह से किया है, अब सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे पार्ट आप कर सकते हैं। मुझे पार्ट बी का आंसर चाहिए, तो जल्दी से बच्चों अगला पार्ट बी सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपका आंसर आता है हैंड रेज करके मुझे आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन सा स्कूल सबसे पहले आंसर बताता है। शाबाश, जीआईसी कुनेला खेत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 5। बहुत अच्छे बेटा, और शाबाश, बैठ जाएं। और कोई आंसर बताना चाहेगा। जीआईसी कुनेला खेत से आंसर आया है हमारे पास 5। जीआईसी सितारगंज। सर नमस्कार सर, हम जीआईसी सितारगंज से बोल रहे हैं। शाबाश सर बेटा, हमारा एक बताइए क्या। क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, पहले मुझे ये बताइए कि इसका आंसर आया आपका। सर आंसर तो नहीं है, वही सोच रहे हैं कि माइनस प्लस प्लस क्या होता है, ये समझ में नहीं आया, आपने उसमें लिखा नहीं ना। बेटा चलिए ठीक है, बैठ जाएं। ये क्वेश्चन अभी हम साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। शाबाश, जीआईसी कुनेला खेत। बेटा आपका आंसर मुझे मिल गया है, आप बिल्कुल सही आंसर देते हैं हमेशा। बाकी कोई स्कूल जिससे आंसर आया हो मैं वो जानना चाहता हूँ। कोई भी स्कूल हो, आप अपना आंसर बता दीजिए बच्चे कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो जीआईसी सितारगंज से भी एक डाउट था इस क्वेश्चन को लेके। बच्चों ध्यान से देखेंगे, इस सॉल्व जब हम करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। -13 है, प्लस 18 है। अब देखिए मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि दो साइन एक साथ दिए हो तो प्लस प्लस, ये दो साइन एक साथ दिए हैं तो इन दो साइन की जगह एक साइन कौन सा आएगा। इस टेबल से देख के कोई बता सकता है कि इनमें से दो प्लस की जगह क्या आएगा। तो बच्चों यहां पे देखिए आपको सीधा लिखा मिल जाएगा कि दो प्लस है एक साथ, तो उसकी जगह क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना, यहां से देख के ये लिख देना है। क्या लिखेंगे, -13, और दो प्लस की जगह 1 + 18 लिख देंगे। कुछ अलग नहीं किया हमने। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अब हमारे पास बिल्कुल जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे, देखिए यहाँ पे किए थे, ऐसे ही क्वेश्चन बन गए। ये -7 + 10 जिस तरह ये किया था हमने, उसी तरह से -13 + 18 बन गया। तो सेम टेबल है, देखिए ये टेबल है और जो मैंने यहाँ पे ये टेबल लिखा था सेम टेबल है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर के सामने तो है माइनस का साइन, दूसरे के सामने प्लस का साइन, तो क्या करेंगे हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। एक संख्या के सामने माइनस का साइन है, दूसरे के सामने प्लस का साइन, तो इसको हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। क्या आएगा, 18 - 13 कितना हो जाएगा, 18 - 13 5 आ जाएगा। अब आंसर पे साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है 18 और 13 में से उसके सामने जो साइन है कौन सा है, 18 के सामने प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। तो ये 5 आपका आंसर हो गया और जीआईसी कुनेला खेत बिल्कुल सही आंसर है। अब बच्चों जीआईसी सितारगंज, बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस बच्चे का डाउट था, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ। अब आपको पता चला कि ये जो साइन है हमारे पास ये कहाँ जाएंगे, कैसे सॉल्व होंगे। सर हो गया सही सॉल्व। ठीक है, शाबाश बेटा, बैठ हो गया जाएं। सर, हो गया। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
अगर और किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो इमीडिएटली पूछ लें आप, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो उस डाउट में उलझे रह जाएंगे, उस चक्कर में आपके आगे के क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए साथ की साथ अपने डाउट क्लियर करते चलें। अब देखिए 2 पार्ट हमने कर लिए यहाँ पे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट सी का आंसर बताएं आप जल्दी से। जीआईसी कुनेला खेत का आंसर आ गया है, शाबाश बेटा, बताइए क्या आंसर है आपका। कितना? 9। तो जीआईसी कुनेला खेत का आंसर है 9। चैट के माध्यम से आया है जीआईसी कुनेला खेत का 9 आंसर। और कोई स्कूल चैट के माध्यम से बाकी स्कूल भी भेज सकते हैं, शाबाश बेटा। बेटा जीआईसी कुनेला खेत से मैं देख रहा हूं कि सभी आंसर दे दिए हैं उन्होंने, पार्ट ई तक आंसर आ गए हैं। बच्चों जो जिस बच्चे ने आंसर बताए हैं आप अपना नाम भी भेजिए, जिस जिस बच्चे ने आंसर बताए हैं अपना नाम भी भेज दीजिए जीआईसी कुनेला खेत से। अभी हम सी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सी का सिर्फ एक स्कूल से ही आंसर आया है, कुनेला खेत। जीआईसी सितारगंज, बेटा आप भी आंसर बताएं, चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं आप आंसर, या फिर वैसे बता सकते हैं माइक के थ्रू। शाबाश, मेरे को हैंड रेज दिख रहा है पीछे एक बच्चे का, 2 बच्चों का मुझे दिख रहा है हैंड रेज। बेटा माइक लेके आंसर बताएं जीआईसी सितारगंज से। सर +9 आया। वेरी गुड, आपका भी +9 आया, बहुत अच्छे बेटा। तो क्या आपका आंसर ठीक है? बिल्कुल। देखिए बी पार्ट और सी पार्ट सेम है ना, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं ये समझाऊं, पार्ट सी यहाँ पे समझाऊं, किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ ले, जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये दोनों बी और सी सेम है। यहाँ पे कितना है? -10 है, प्लस 19 है, तो हमने क्या किया? -10, 2 प्लस की जगह क्या आ गया? यहाँ पे देखिए प्लस ही आएगा, +19। अब एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस दोनों को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, वही प्लस का, क्योंकि 19 बड़ा है उसके सामने है प्लस का साइन। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला पार्ट इसका पार्ट डी। पार्ट डी का आंसर जीआईसी कुनेला खेत से तो आ गया है ऑलरेडी। जीआईसी सितारगंज, बेटा आप भी बता दीजिए। जीआईसी कुनेला खेत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, शाबाश। क्या आंसर आया आपका डी पार्ट का? मैम डी का -100। -100, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? जय बोहरा। वेरी गुड जय, जय आपका बोहरा। बिल्कुल सही जय, बहुत अच्छे बेटा, आपका बिल्कुल सही आंसर आता है। बच्ची आप भी बात करें। सर ई का -650 का है -650। क्या नाम है बच्चे आपका? सर नैना। नैना, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल। आप साथ साथ आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बैठ जाए बेटा नैना। अच्छा सर बताइए एफ का बताइए। -370 बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एफ का भी बता दिया आपने, -370 17। सर 17 ठीक है, वेरी गुड। देखिए जीआईसी कुनेला खेत से सभी आंसर्स आ गए हैं। सर बोलिए बेटा। सर जो एफ वाला है, हाँ सर उसका आंसर 117 आया। 117, 17। ठीक है, वेरी गुड। बाकी डी और ई? डी और ई का आया हमारा सर डी का आया 100 ओके, प्लस -100। ठीक है। सर हो गया। ई का बताइए बेटा, ई सर का। ई का हम करेंगे। ठीक है, सर अभी शाबाश कर रहे बेटा, हैं ई का। करिए, बहुत अच्छे, करिए, सॉल्व करिए, फिर बताइए मुझे आंसर। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, सभी बच्चों को सॉल्व करने का मौका मिलना चाहिए। कुछ बच्चों का जिनका हो गया है वो अपना 3rd की बजाय 4th क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, आपके पास बुक होगी, इससे अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जिनका ये हो गया।
बाकी सभी बच्चों को हम साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी का छूट गया तो वो पीछे ना रह जाए, तो सबको साथ लेके चलेंगे। सभी बच्चे करिए, जिसका नहीं हुआ है उनके वो भी सॉल्व कीजिए बेटा। तब तक हम डी पार्ट यहाँ पे करते हैं। देखिए पार्ट डी में आपको दिया है -250 प्लस 150। अब दो प्लस के साइन आ गए एक साथ, मतलब क्या होगा, दोनों प्लस की जगह हम एक प्लस लिख देंगे और ये 150। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो हम इनको घटा देंगे और क्या आ जाएगा, 250 माइनस 150 100 आ जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है उसके सामने वाला साइन, तो -100। दोनों का ही सही है, जीआईसी कुनेला खेतन, जीआईसी सितारगंज। अब इसके बाद पार्ट ई का हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार पार्ट ई का जीआईसी सितारगंज से आंसर आ जाए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे साथ में। सर ई का हमारा आंसर आया 110। 110 बेटा प्लस का है या माइनस का? प्लस माइनस माइनस माइनस, वेरी गुड। वो हाँ माइनस ही सर। क्या नाम बेटा आपका? उर्मान। उर्मान, शाबाश बेटा। एक काम कीजिए, आपके पीछे जो सेकंड डेस्क पे बच्चे बैठे हैं वो हैंड रेज कर रहे थे, उनको माइक दीजिए आप। शाबाश बेटा, आप बात करें। बिल्कुल घबराएं नहीं बेटा, उठिए, उठ के बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर। हाँ बेटा, नाम बताइए आप अपना। सर यासिर सर। यासिर, बहुत अच्छे बेटा। बताइए आपका क्या आंसर है? मुझे उम्मीद है इससे अलग आंसर होगा कुछ आपका। -110। -110, पार्ट ई का -110। यस सर। ठीक है, शाबाश। बाकी सब आंसर सेम है आपके या कोई अलग है? यस सर। सभी आंसर सेम है या कोई अलग है आपका आंसर पार्ट डी और एफ का? नो सर। ठीक है, शाबाश। यासिर बैठ जाएं बेटा। तो मैं सभी से बात करना इसलिए चाहता हूं कि आप सबको सामने बोलने का मौका मिले, सभी बच्चों को मौका मिले और आदत पड़े बच्चों आपको बोलने की, ठीक है? इतने सारे बच्चों के सामने क्लास के बीच में जब आप बात करते हैं, बोलते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को मौका मिले और सभी आंसर बताएं, पार्टिसिपेट करें। कोई बात नहीं, अगर सेम आंसर है दो बच्चों का तो क्या हो गया, आपका भी तो सेम आंसर आ सकता है। सही आंसर तो सबका सही आएगा, सेम ही आएगा अगर सही आंसर निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी के सभी कोशिश करें बताने की, माइक लेके बात करने की, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीआईसी कुनेला खेत और जीआईसी सितारगंज से दोनों से अलग अलग आंसर हैं। अब एक क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं होने चाहिए, एक ही आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं किसका आंसर सही है। पार्ट ई में -350 380 प्लस -270। अब बेटा मुझे ये बताइए आप बच्चों कि दो साइन एक साथ दिख रहे हैं मुझे बीच में, एक प्लस का है एक माइनस है ना? प्लस -270। अब इन दोनों की जगह मुझे एक साइन लिखना है, तो क्या क्या साइन आएगा? देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इन प्लस माइनस की जगह क्या आना चाहिए, माइनस। वहां से टेबल से देख के पता लगा, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, टेबल से देख के सीधा मैंने -270 यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है बच्चे? तो अब देखिए आपका आंसर 110 कैसे आया होगा, मैं बताता हूं। आपने ये साइन लगाने में गलती कर दी होगी। कैसे कर दी होगी? क्योंकि आपने टेबल को ध्यान से नहीं देखा होगा, इसलिए हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों माइनस के साइन हैं, -380 और -270। अब बताइए कि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? देखिए इनको हम ऐड कर देंगे, यहां से पता लगेगा कि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब 380 है और
270 है, इनका योग कितना आएगा 0, 8 + 7 15, 1 हासिल, 3 + 2 5 और 1 6। तो ये आ जाएगा 650, 650, 650 आंसर आ गया आपका। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा ये कैसे पता लगेगा भाई? सेम रूल लगाएंगे कि दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो साइन होगा वही आंसर में आएगा। तो 380 बड़ा है 270 से, इसके सामने माइनस का साइन है तो ये आ गया -650। क्लियर है? तो इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए आप सभी। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन भी GIC सितारगंज। बेटा एक बार आप चेक करें लास्ट क्वेश्चन पार्ट F कि आपने क्या सही आंसर दिया है 117। एक बार क्रॉस चेक करें क्या आपके साइन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। देखिए हम सॉल्व करेंगे तो साथ साथ आपको पता लगता रहेगा। -217 प्लस -100 है, तो -217 तो एज इट इज है। अब प्लस माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे? पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था वही यहाँ लिख देंगे, क्योंकि साइन तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे -100 आ जाएगा। अब देखिए -217 और -100, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ये दोनों क्वेश्चन ई और एफ एक जैसे हैं बच्चों। -217 और -100 दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा? 317। साइन जो बड़े नंबर के सामने है मतलब माइनस का, तो ये आ गया -317 आपका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज हमने ये क्वेश्चन किया है नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आया है, क्योंकि साथ साथ बच्चे आंसर भी दे रहे थे, काफी अच्छा लगा। तो बच्चों ऐसे ही आप आंसर देते रहिए क्लास में, साथ साथ सॉल्व करते रहिए, तो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।